ए इसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी इस काम को 10 दिन में और सी इस काम को 18 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग काम ले लेते हैं। हमारा काम है यहाँ पे 90 बीघे का खेत है हमारा। अब ए 15 दिन में करता है तो ए खोदेगा एक दिन में 6 बीघे, बी खोदेगा एक दिन में 9 बीघे और सी खोदेगा एक दिन में 5 बीघे। अब यहाँ कहा गया ए लगातार काम करता है। लगातार का मतलब है रोज काम पर आता है, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी, लगातार जब तक भी काम खत्म नहीं हो जाता। और इसकी सहायता के लिए हर तीसरे दिन। अब हर तीसरे दिन का मतलब क्या होगा? पहला दिन ए काम पर आया, दूसरे दिन ए काम पर आया, तीसरे दिन ए काम पर आया। तो पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन बी और सी भी काम पर आता है, तो बी भी काम पर आएगा और सी भी काम पर आएगा। अब फिर चौथे दिन कौन काम पर आएगा? फिर से ए काम पर रहेगा। ए तो रोज ही रहना, लगातार रहना। पांचवें दिन भी ए रहेगा, छठे दिन भी ए रहेगा। फिर इससे यहाँ से पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन फिर से बी और सी काम पर रहेगा। मीन्स बारी बारी काम पर आएंगे। तो यहाँ पर जो बारी में रिपीट हो रहे हैं, मतलब वो जो बी और सी आना शुरू होंगे दोबारा से, वो हर तीसरे दिन आएंगे। मतलब 3 दिन पर बारी रिपीट होगी। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे एक बारी। एक बारी में टोटल जो दिन हो गए हैं वो 3 दिन लगेंगे। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। ये उन 3 दिनों में कितना काम होगा? तो ए खोद देगा 6 बीघे, फिर से बी, ए दूसरे दिन है 6 बीघे, फिर से खोद देगा। तीसरे दिन भी ए 6, बी आएगा तो 9 बीघे और सी आएगा तो 5 बीघे खेत खुदेगा। तो 3 दिन में जो टोटल खेत खुदा है वो 32 बीघे खेत हमारा खुद गया है। अब यहां से दूसरी बारी, मतलब चौथे दिन, पांचवा दिन और छठा दिन, 3 दिन फिर से हो गए हमारे यहाँ पे। तो दूसरी बारी हो गई। तो 2 बारी के बाद जो अब टोटल खेत खुद गया है, हमारे दिन लगेंगे 6 दिन और टोटल खेत जो खुद गया है वो 64 बीघे खुद गया। अब यहाँ के बाद में फिर से अगर हम लोग 3 दिन की बारी देखें, तो तीसरी बारी अगर हम लोग देखते हैं यहां से, तो टोटल दिन लग चुकेंगे 9 दिन, क्योंकि एक बारी में 3 दिन आते हैं तो 3 बारी में 9 दिन हो गए। और टोटल खेत खुद जाएगा 96। अब टोटल खेत जो हमारा लेके चले थे हम लोग था वो 90 बीघे। अब यहाँ 3 बारी में खुद जाएगा 96, तो खेत ज्यादा खुद जाएगा, तो इतना हमें खुदना नहीं है, तो इसका मतलब 9 दिन पूरे हमारे नहीं लगेंगे। तो अब कितने दिन लग हमारे लगेंगे? तो यहां से 2 बारी पूरी होने के बाद में हम लोग एक एक दिन से देखते हैं किस आदमी का नंबर पड़ता है किस दिन और वो कितने बीघे खेत खोदता है। तो अब हम ये यहाँ से बारी नहीं ले रहे, 7वें दिन की बात कर रहे हैं। 7वां दिन जो नंबर पड़ेगा वो ए का नंबर पड़ेगा, क्योंकि जो जो 7वां दिन होगा इसमें ए आदमी काम पर है यहाँ पर। तो वो अपना 6 बीघे खोदेगा। 6 बीघे खोदेगा तो यहाँ तक 7 दिन तक 70 बीघे खेत खुद गया। 8वें दिन भी नंबर पड़ेगा किसका? ए और बी का, सॉरी ए आदमी का नंबर पड़ेगा। फिर से वो 6 बीघे खोद देगा तो 76 बीघे खेत खुद गया। अब 9वें दिन जो नंबर पड़ेगा, 9वें दिन में नंबर पर जो आदमी आएंगे वो तीनों आएंगे। ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा। मीन्स ए, बी और सी तीनों आदमी काम पर होंगे। अब तीनों आदमी होते हैं काम पर, तो 9 बीघे, 6, 9, 15 और 5, 20, तो मीन्स तीसरे दिन जो खेत खुदता है वो 20 दिन खेत, 20 बीघे खेत खुदता है। अब यहां पर 9वें दिन 20 बीघा खुदेगा तो 96 बीघे हो जाएगा। तो इसका मतलब 9वां दिन पूरा दिन नहीं लगेगा। तो कितने दिन लगेगा? तो हमें यहाँ 9वें दिन में एक दिन में खेत खोदता है 20 बीघे खेत। उसमें से केवल जो खोदना है 76 हमारा खुद चुका है और 96 बीघे का हमारा खेत है। तो जो खेत खोदना बाकी रह गया वो 14 बीघे का खेत शेष बच रहा है। तो हमें 20 बीघे में से 14 बीघे खोदना है, तो पूरा दिन ही लगेगा। 20 दिन में पूरा दिन लगता है, तो 14 बीघे में कितना दिन लगेगा? तो 14/20 मीन्स 7/10 दिन हमारे लगेंगे यहाँ पे। तो 8 दिन तो पूरे लग गए। उसके बाद में हमारा जो दिन लगेंगे 7/10 मीन्स जो समय लगा है 8 से ही 7/10 दिन इस खेत को खोदने में लगेंगे। अब हम यहाँ पर अगली बार से अगले क्वेश्चंस में ये देखा करेंगे कि एक बारी में इतना दिन, कितने दिन लगते हैं और कितने बीघे खेत खोदते हैं। तो दूसरी बारी में भी फिर 32 ही खोदेगा, तो 32 दूनी 64। तो बारी बारी से हम लोग खेत को लेकर चलेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हम लोग। ए किसी काम को 12 दिन में, बी इसी काम को 16 दिन में कर सकता है और सी 24 दिन में। तो खेत ले लेते हैं सबसे पहले हम लोग अपना यहाँ पे 48 बीघे का खेत। तो खेत हो गया हमारा 48 बीघे का खेत है। ए एक दिन में 4 बीघे, बी एक दिन में 3 बीघे और सी एक दिन में 2 बीघे खेत खोदता है। अब ए की सहायता से पहले दिन बी, ए की सहायता के लिए पहले दिन बी और दूसरे दिन सी बारी बारी से आते हैं। तो मीन्स ए बी सी में ए
की सहायता के लिए पहले दिन बी और ए की सहायता के लिए दूसरे दिन बी बारी बारी सी बारी बारी से आते हैं। तो यहाँ बारी बारी का मतलब है ये 2 दिन हमारे हो चुके हैं। 2 दिन के बाद जो अगला चलेंगे, तीसरा दिन ए आएगा और बी आएंगे, फिर दिन रिपीट हो जाएंगे, मतलब ए और बी वापस आएंगे, फिर चौथे दिन ए और सी आएंगे। तो फिर से एक बारी हो गई हमारे यहाँ, इसको हम बारी बोल लेंगे। तो एक बारी में दिन लगे हैं हमारे 2 दिन। यहाँ पे पहला दिन ये और दूसरा दिन ये। अब खेत जो खुदा है वो कितना खुदा है, ए और बी आता है तो यहाँ खुदेगा टोटल मिला के 7, और यहाँ जो खेत खुदेगा वो टोटल बी ए और सी है, तो टोटल मिलाकर खेत खुदेगा हमारा 6 बीघे। अब 2 दिन में खेत खुद चुका है टोटल हमारा 13 बीघे। अब इसी तरीके से अगर दूसरी बारी होती है हमारे यहाँ पे, तो दूसरी बारी में 13, एक बारी में 13 बीघे खेत खुदा, तो दूसरी बारी में 13 दूनी 26 के देगा, तीसरी बारी में 39 बीघे खुदेगा, चौथी बारी में 52 बीघे खुदेगा। तो हर बारी में इस तरीके से खेत खुदता चला जाएगा। अब हमें टोटल जो खेत खोदना है वो 48 बीघे खोदना है। तो हमारी 4 बारी तो पूरी नहीं होगी, क्योंकि 4 बारी में तो 52 बीघे खेत खुद जाएगा। तो हमारी 3 बारी तो लगेंगी पूरी। तो पहले जितनी बारी में खुदता है कि जितनी बारी से हम लोग इस खेत को बारी बारी के हिसाब से खोदेंगे, पहले वहां तक करेंगे। तो हम लोगों ने लिया है 3 बारी में, जो खेत दिन लगेंगे वो 6 दिन लगेंगे, और यहाँ 39 बीघे का खेत हमारा खुद गया। 6 दिन में 39 बीघे खेत खुद चुका। अब हम यहाँ इस आगे चौथी बारी नहीं बुला सकते, क्योंकि टोटल खेत खुद जाएगा, फिर हमारा 52 बीघा में खुदवाना नहीं। तो अब हम लोग यहाँ 7वां दिन बुला रहे हैं। तो 7वें दिन जो आएगा वो नंबर किसका आएगा 7वें दिन पे, ए और बी का नंबर आएगा। ए और बी का नंबर आएगा 7वें दिन। अब 7वें दिन अगर ए और बी काम पर आते हैं तो ये खेत खोद देंगे यहां पर हमारा 7 बीघे। ए और बी जो खोदते हैं 7 बीघे, तो 7 बीघे खेत खुद जाएगा हमारा। तो यहाँ पर +7 और हो जाएगा, तो 46 बीघे खेत हो गया। तो 7वें दिन 7 बीघे खेत खुदेगा, क्योंकि ए और बी आएंगे, तो ए और बी जो खेत खोदते हैं 7 बीघे खोदते हैं, तो 46 बीघे खेत खुद गया। अब 8वें दिन बी ए और सी का नंबर रहेगा, तो 8वां दिन अब हमारा पूरा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर ये आएंगे ए और सी आएंगे 8वें दिन, तो 6 बीघे खोद देंगे। अब हमें आगे खोदना है केवल यहाँ से 2 बीघे खेत खोदना है, 2 बीघे शेष बच रहा है खेत, शेष खेत हमारा। तो यहाँ हमारा 8वां दिन पूरा नहीं लगेगा। तो फिर अब कितने दिन लगेंगे, तो एक दिन में दोनों खोदते हैं 6 बीघे खेत। तो 6 बीघे खेत में से अब हमें जो खेत खुदवाना है केवल 2 बीघे खुदवाना, तो मतलब कितने दिन लगेंगे, 1/3 दिन लगेंगे। तो 7 दिन तो हमारे पूरे लग गए। तो आगे के दिन जो लगे हैं 1/3 दिन लग रहे हैं। तो कितना दिन हो गया हमारा, 7 से 1/3 दिन हमारे काम को कंप्लीट होने में लगेंगे। एक ही कार्यक्षमता का मतलब जो होता है वो होता है काम से। काम ए जो काम करता है बी के काम का 60% है। 60% का मतलब है 60/100। अब बी दो, अगर हम लोग इसे 20 से काट लेंगे, 20 दिया और 20 पंजे मतलब 3/5 भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब यहां पर हमें एक चीज समझनी है, एक बेस समझ के चलते हैं जो आगे तक हमारा काम करेगा। मान लिया एक पहली संख्या है और ये हमारी दूसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/3 है। अगर कहीं पर ये लैंग्वेज आ रही है पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/3 है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहली संख्या कितनी होनी चाहिए, दूसरी संख्या कितनी होनी चाहिए, जो 2/3 हो। तो का किसके साथ जुड़ रहा है, दूसरी संख्या के साथ जुड़ रहा है, तो दूसरी संख्या को हम लोग 3 लेंगे यहाँ पे। ये तो दूसरी संख्या बनेगी 3 और पहली संख्या हो जाएगी 2। तो 3 का अगर हम लोग 2/3 करते हैं तो 2 ही आएगा, नहीं आएगा हमारा यहाँ पे। तो पहली संख्या 2 है और दूसरी संख्या हमारी 3 में, जिसके साथ ये का जुड़ा है। जैसे एक वर्ड और समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे, पहली संख्या दूसरी संख्या का 60% है। तो 60% है, तो 60% का मतलब है 100। तो का बटे में, क्योंकि 60% का मतलब होता है 60/100, तो दूसरी संख्या कितनी 100, तो पहली संख्या कितनी रहेगी हमारी 60 रहेगी। अब यहाँ पर समझते हैं, अभी हमने समझ के चले हैं 60% का मतलब 3/5 है। तो इसको अगर हम लोग हटा दें यहाँ पे और इसको 3/5 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ए का काम बी के काम का 3/5 है, तो इसका मतलब बी कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, और ए कितना करेगा 3। कितने दिन में, एक दिन में। तो ए और बी का ये एक दिन का काम आ गया। एक दिन में ए और बी जो काम करेंगे एक दिन में, एक दिन में। ए करेगा खुद देगा 3 बीघे और बी खुद देगा 1 बीघा।
अब ये चीज हमने पहले ही डिसाइड कर ली कि ए का एक दिन का काम 3 बीघे और बी का एक दिन का काम 5 बीघे रहेगा। अब ये जो डिसाइड किया, इसके आधार पर हम एक अकेला किसी काम को 15 दिन में काम समाप्त कर सकता है। तो ए एक दिन में खोदता है 3 बीघे, तो 15 दिन में वो अकेला आया है, तो अकेला आया तो 15 तिया 45, तो 45 बीघे का खेत वो खोद देगा। अब उसने कहा दोनों मिलकर इसी काम को, इसी काम से मतलब कितने बीघे से है, 45 बीघे से है, जो ए ने खोदा था। 45 बीघे खेत को दोनों कितने दिन में करेंगे? अगर दोनों मजदूर आएंगे तो ए एक दिन में 3 बीघे खोद देगा, बी एक दिन में 5 बीघे खोद देगा, तो दोनों एक दिन में खोदेंगे 8 बीघे। तो कितने दिन लगेंगे? 45/8 दिन लगेंगे। ए की कार्यक्षमता का मतलब वही काम से है हमारा, बी की कार्यक्षमता का 2/3 है। इस तथा को रोक लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चंस बन गया है, जो ए की कार्यक्षमता है वो बी की कार्यक्षमता का 2/3 है। ये लाइन बन गई। तो ए कितना काम करेगा, बी कितना काम करेगा, तो जिसका किसके साथ जुड़ रहा है, बी के साथ, तो बटे वाली संख्या हमेशा इसकी हम लोग लेंगे। तो बी एक दिन में खोद देगा 3 बीघे और ए एक दिन में खोद देगा 2 बीघे। ये हमारा डिसाइड हो गया, ये ए और बी का डिसाइड हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन है, तथा सी की कार्यक्षमता का 3/4 है। अब ये सी की कार्यक्षमता का रिलेशन किसके साथ है, वो ए वाली के साथ है, कि ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का, यहां पे लिखते हैं ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का 3/4 है। अब इसमें किसका डिसाइड करेंगे, ए और सी में? सबसे पहले हम लोग वो सी का डिसाइड करेंगे। सी खोदेगा एक दिन में 4 बीघे, तो ए खोदेगा एक दिन में 3 बीघे खोदेगा। अब ए का यहाँ डिसाइड कर दिया हमने 2 और ए का यहाँ डिसाइड कर दिया 3, तो दोनों अलग अलग होगी। ए का तो समान होना चाहिए कम, तो समान कर लेता है इसको हम लोग यहाँ पे। तो ए एक दिन में यहाँ पे ले लो 2 और 3 से कटने वाली संख्या 6 ले लेते हैं। 6 के लिए, ताकि हम लोग इसका मल्टीप्लाई आराम से कर सके। 2 का से 6 बनानी है 3 गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 9। अब यहाँ से 3 से 6 बनाना दुगुना है, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर हमारे पास में दुगुना करके 8। तो ए का हमारे पास में आ गया ए, बी और सी। ए एक दिन में 6 बीघे खोदेगा, बी एक दिन में 9 बीघे खोदेगा और सी एक दिन में 8 बीघे खोदेगा। अब यहां से जो एक एक दिन का काम, ये जो सारा डिसाइड हुआ वो क्या हुआ है, एक दिन का काम तीनों का। अब उसने कहा बी और सी मिलकर इस काम को, किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर देते। तो एक काम कितना जो 9 दिन में समाप्त हो जाएगा, बी और सी। तो बी और सी एक दिन में खोदते हैं 17 बीघे, तो 9 दिन में खोद देंगे तो गुना 9, तो 17 गुना 9 वो हमारा काम आ गया, जो बी और सी एक दिन में 9 दिन में खोद देंगे। तो ए अकेला इसी काम को, कौन से काम को, इस वाले काम को जो बी और सी ने 9 दिन में खोदा था पूरा। ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला करता है एक दिन में 6 बीघे खोद देगा। तो इस काम को कितने दिन में खोद देगा, तो बटे 6 करेंगे हम लोग, क्योंकि एक दिन में 6 बीघे खोद रहा, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 51/2 आंसर। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब सीधा सा, ए बी अगर एक दिन में 2 बीघे खोदेगा तो ए एक दिन में 3 बीघे खोदेगा। दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर मीन्स दोनों मजदूर काम पर आएंगे। तो अब यहाँ पे कार्यक्षमता का मतलब क्या तय हुआ है हमारा, काम। तो ए एक दिन में 3 बीघे खोद देगा और बी एक दिन में 2 बीघे खोद देगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में खोद देंगे 5 बीघे, 18 दिन तक आना है, तो 18 पंजे 90 बीघे का खेत वो हमारा हो गया, जिस पर दोनों खोद देंगे 18 दिन तक। अब नेक्स्ट उसने कहा यदि ए प्रतिदिन काम करे, प्रतिदिन का मतलब वही रोज, ए और बी में रोज एक काम पर आए, पहले दिन भी काम पर आए, दूसरे दिन भी काम पर आए, तो प्रत्येक दूसरे दिन बी उसकी सहायता करे। मींस बी को जो आना प्रत्येक दूसरे दिन, हर दूसरे दिन आएगा वो। तो प्रत्येक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बारी बारी बन गई कि हर दूसरे दिन आएगा। पहले दिन आएगा, पहले दिन नहीं आएगा, दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन नहीं आएगा, चौथे दिन आएगा, इस तरीके से। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो बारी बारी से करवाना चाह रहा हूँ 90 बीघे को, तो कोई यहाँ पे एक बारी में समझेंगे हम लोग। पहले एक बारी में कितना काम करता है, तो एक बारी में दिन लगते हैं हमारे 2 दिन। अब काम हुआ है, ए जो खोदता है एक दिन में 3 बीघे खोद देगा और दूसरे दिन ए और बी दोनों है, तो दोनों मिलाकर खोद देंगे हमारे 5 बीघे खोद देंगे। तो एक बारी में जो टोटल दिन लगते हैं 8 और काम हो गया है 8 बीघे खुद गया, सॉरी एक बारी में दिन लगते हैं 2 और काम जो हुआ है 8 बीघे खेत खुद गया। अब दूसरी बारी लेंगे तो उसी हिसाब से हमारे अगले 2 दिन फिर से लगेंगे, तो दूसरी बारी में दूसरी बारी लगेगी, तो टोटल दिन लगेंगे हमारे 4 दिन और खेत खुद जाएगा 16 दिन। तो अब हम यहां से खोदना है 90 बीघे। तो बारी बारी के हिसाब से देखते हैं कितना खेत हमारा खुदता है। 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। इस हिसाब से अगर हम लोग देखते चले जाएं तो कितनी बारी लें कि 90 बन जाए, तो 90 के या के नजदीक हम लोग पहुंच जाए। तो हम लोग यहां से बारी ले सकते हैं अपनी 11 बारी। तो 11 बारी में
11 अठे 88, 88 बीघे का हमारा खेत खुद जाएगा। तो 11 बारी में जो खेत खुद गया 88 बीघे, और दिन लग जाएंगे हमारे 22 दिन। तो 11 बारी 22 दिन और 88 बीघे हमारा खेत खुद गया। क्योंकि अगर हम 12 लेते हैं तो 12 अठे 96, तो खेत ज्यादा खुद जाएगा, क्योंकि खेत हमारा केवल है 90 बीघे का खेत है। तो अब हम यहां से करते हैं, 88 बीघे हमारा खेत खुद चुका है, 22 दिन हो चुके हैं। तो अब इसके बाद में बारी से तो बुला नहीं सकते हम लोग, क्योंकि एक बारी में हमारा 8 बीघे खुदता है, तो उतना तो हमें खोदना नहीं है। केवल आगे जो शेष शेष बच गया है, वो शेष खेत 2 बीघे का खेत हमारा बच गया है। अब यहां से जो नंबर पड़ेगा, वो 23वें दिन जो नंबर पड़ेगा, वो केवल किसका पड़ेगा, नंबर ए का पड़ेगा। तो 23वें दिन अगर नंबर की बात करें हम लोग, तो ए का नंबर पड़ता है। तो पूरा दिन तो 23वां नहीं लगेगा ए को, कितना लगेगा, तो ए एक दिन में खोदता है 3 बीघे, और खोदना केवल है हमें यहाँ पे 2 बीघे। तो कितने दिन लगेंगे, तो 2/3। कितना करता है टोटल काम एक दिन में, वो नीचे लिखो, और उसमें से करवाना कितना वो ऊपर लिखो। तो 2/3 आगे लगेगी कितने दिन के बाद, 22 दिन के बाद। तो पूरा समय बन गया 22 से ही 2/। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 80% है, तथा सी की कार्य क्षमता का 3/4 है। तो बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता का, और सी की कार्य क्षमता का 3/4 ए की कार्य क्षमता बनानी है हमें यहाँ पे। तो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 80%, 80% को अगर हम लोग काटेंगे 20 से, तो 4/5 लिख सकते हैं। और फिर है ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 3/4 है, तो 3/4 कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। अब यहाँ पर ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 4/5 है, तो इसकी बनेगी, बी खोदेगा एक दिन में 5 बीघे, तो ए खोदेगा एक दिन में 4 बीघे। सी खोदेगा एक दिन में 4 बीघे, तो ए खोदेगा एक दिन में 3 बीघे। तो हम लोग किसका जो बटे में आ रहा है का के साथ में, उसको सी की लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ ए की कार्य क्षमता 4, यहाँ ए की कार्य क्षमता 3, तो इसको बराबर कर लेते हैं, क्योंकि ए आदमी तो एक ही काम करेगा। 12 बीघे यहाँ खुदवा लेते हैं, ऐसी संख्या जो 4 से कट जाए, और ऐसी संख्या जो यहाँ 3 से कट जाए। तो 12 बीघे हमने ले लिया। तो 4 से 12 3 गुना बढ़ा लिया काम हमने, तो इसका भी 3 गुना बढ़ा के 15 कर लेंगे। 3 से 12 4 गुना कर लिया, तो इसका बढ़ा के हम लोग 16 कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्लियर हो गया कि कौन कितना काम करता है। ए बी और सी में ए खोदेगा 12 बीघे, बी खोदेगा 15 बीघे, और सी खोदेगा 16 बीघे। ये हमारा डिसाइड कर लिया हमने एक दिन का काम। अब सबसे पहले पहले दिन काम पर ए और बी आते हैं, तो उसने कहा है कि ए और बी जो आए हैं पहले दिन आया है। फिर दूसरे दिन बी और सी काम पर आते हैं, तो दूसरे दिन काम पर आते हैं बी और सी। तीसरे दिन काम पर आते हैं ए और सी, तो तीसरे दिन आते हैं ए और सी। और आगे इसी क्रम में बारी बारी से आते हैं, तो पूरा काम खत्म जो हुआ है वो 8.5 दिन में हुआ। तो जरा बारी बारी 3 दिन के बाद रिपीट हो जाएगी। तो यहां से पहले इन 3 दिनों में देख लेते हैं एक बारी में कितना काम हुआ है। तो ए और बी आएंगे, तो ए और बी एक दिन में खोदेंगे 27 बीघे खेत। बी और सी आएंगे तो एक दिन में खोदेंगे 31 बीघे। ए और सी आएंगे तो एक दिन में खोदेंगे 28 बीघे खेत। तो एक बारी में हमारा खेत खुद गया है, 3 दिन लगे हैं, 3 दिन। और खेत जो खुद गया है 27 31 और 28, 86 बीघे का हमारा खेत खुद गया एक बारी में 3 दिन के अंदर। अब दिन लगे हैं टोटल हमारे 8.5। तो दूसरी बारी और बुला लो, मीन्स 3 दूनी 6, 6 दिन में जो खेत खुद जाएगा, तो 86 का दुगुना खेत खुद जाएगा, मीन्स 172 बीघे खेत खुद गया। अब इसके बाद दिन आएगा छठे दिन के बाद में 7वां दिन, क्योंकि 8.5 दिन है, तो तीसरी बारी तो पूरी होगी नहीं यहाँ पे। तीसरी बारी में तो 9 दिन पूरे हो जाएंगे हमारे, तो 7वें दिन बुलाते हैं। तो 7वें दिन जो नंबर आएगा, वो किसका नंबर आएगा, ए और बी का आएगा। तो इसका मतलब कितने बीघे खेत खोद देंगे वे, 27 बीघे खोद देंगे। 8वें दिन जो नंबर आएगा, वो बी और सी का आएगा। इसका मतलब कितने बीघे खेत खोद देंगे, वो 31 बीघे खेत खोद देंगे। और जो 8.5वें दिन नंबर आएगा, आधा दिन जो रह रहा है हमारा, आधे दिन पर जो नंबर आएगा, वो ए और सी का आएगा। ए और सी का इसका मतलब कितने बीघे खेत खोदेंगे आधे दिन में, वो 14, क्योंकि पूरे दिन में खोदते हैं हमारा 28 बीघे। तो अब टोटल जो 8.5 दिन में खेत खुद गया है, वो इसको जोड़ते हैं अगर हम लोग, तो टोटल मिलाकर बन गया है 244 बीघे खेत हमारा खुद गया है। अब उसने कहा कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो तीनों अगर देखेंगे, तो तीनों एक दिन में जो खेत खोदते हैं, वो 43 बीघे खेत खोदते हैं। तो 240 को खोदने में दिन लगाएंगे बटे 43।